मान्यवर साहब कांसीराम का जन्म 15 मार्च सन 1934 को पंजाब में एक रैदासी सिख परिवार में हुआ था। 1958 में पुणे में रक्षा उत्पादन विभाग में सहायक वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त हुए। नौकरी के दौरान उनकी संस्था में कार्यरत अम्बेडकरवादी दीना भाना वाल्मीकि ने उनको जाति का विनाश नामक एक पुस्तक पढ़ने को दी। बाबा साहब द्वारा लिखित जाति का विनाश नामक पुस्तक को पढ़कर मान्यवर साहब कांसीराम के जीवन में परिवर्तन हुआ। उन्होंने उस पुस्तक को एक ही रात में 3 बार पढ़ा। बाबा साहब की इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उनका कहना था कि मुझे इस पुस्तक ने जीवन भर का काम दे दिया है। कांसीराम का जीवन त्याग और निष्ठा का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया और इसकी प्राप्ति के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया। जब उनकी मां ने उनसे शादी करने के लिए कहा तो कांसीराम ने अपनी मां को समझाया और कहा कि मां, मैंने अपना सारा जीवन समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दिया है और मैं आजीवन कुंवारा रहकर समाज की भलाई के लिए कार्य करूंगा। मान्यवर साहब कांसीराम ने बहुजनवाद की थीसिस विकसित की, जिसके अंतर्गत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 15% मनवादी शोषक हैं तथा SC ST OBC 85% समाज शोषित है, अर्थात 15% वर्सेस 85% की लड़ाई का फॉर्मूला तय किया। मान्यवर साहब कांसीराम ने बहुजन समाज बनाने के लिए 7 समाज सुधारक जो कि बहुजन समाज में पैदा हुए थे, जिन्होंने मनवादी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया था, जिनमें गुरु घासीदास, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, EB रामास्वामी पेरियार, ज्योतिबा फुले, साहूजी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। कांसीराम जी राजसत्ता को मास्टर चाबी कहते थे। वे राजसत्ता को साध्य नहीं साधन मानते थे। राजसत्ता की चाबी पाने के लिए कांसीराम ने समय अंतराल बामसेप DS4 बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर 1978 को कांसीराम ने बामसेप का गठन किया। बामसेप कर्मचारियों का संगठन था। परिणाम स्वरूप बामसेप के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में मनवाद के खिलाफ तूफान खड़ा कर दिया। उसके बाद मान्यवर साहब कांसीराम ने 6 दिसंबर 1981 को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर DS4 का गठन किया, जिसका पूरा नाम दलित शोषित समाज संघर्ष समिति था। DS4 के माध्यम से SC ST OBC के लोगों को जो जातियों में बटे हुए थे, उनको एकजुट कर अम्बेडकरवादी विचारधारा की ओर अग्रसित करने का काम किया। कांसीराम जी अपने भाषणों में कहा करते थे कि जिन लोगों की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं हैं, वे कभी भी राजनीति में सफल नहीं हो सकते। बामसेप और DS4 के माध्यम से कांसीराम ने जातियों में बटे हुए समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत कर दी थीं। फिर उसके बाद उन्होंने 14 अप्रैल सन 1984 को बाबा साहब के जन्म दिवस पर राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। मान्यवर साहब कांसीराम का करिश्मा ही था कि उन्होंने बसपा को दूसरे चुनाव में ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाते हुए पार्टी गठन के 11वें वर्ष में ही 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री मायावती को बना दिया। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि कांसीराम त्याग और समर्पण की सारी सीमाओं को लांघकर समाज के प्रति संवेदनशील और अपने मकसद के प्रति जिद्दी थे। उनकी इस जिद का ही परिणाम था कि साधनहीन कांसीराम ने फुले साहू पेरियार अंबेडकर मिशन, जो बाबा साहब के निधन के साथ दफन हो चुका था, कांसीराम ने उस मिशन को पुनर्जीवित कर दिया। कांसीराम के बहुजनवाद ने मनुवाद को हमेशा हमेशा के लिए अपराधी घोषित कर दिया। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए।